हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल एंड बैटरी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन ये दोनों के लिए कॉमन यह टॉपिक होती है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और जानकारी के लिए बता दूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में भी इस टॉपिक से हम सॉल्व कराए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि सेल एंड बैटरी दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, उसका भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी का करंट की रेटिंग सीमा क्या है। यहाँ पर वर्तमान नहीं होगा, करंट होगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर से 25 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 से 4.5 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है 100 एम्पियर से 400 एम्पियर। तो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी का जो करंट का सीमा है वो 100 एम्पियर से 400 एम्पियर है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम पहला का डी के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेट करने में करंट का जब ट्रांसलेट करता है तो वर्तमान हो जाता है, जबकि यहाँ पर करंट की बात हुई है। तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा लेड एसिड बैटरी जो होती है, जब फुल चार्ज हो जाती है तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कलर कैसा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कलर पूछा है, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड का कलर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रेड कलर, दूसरा है ग्रे कलर, तीसरा ऑप्शन है रेडिश ब्राउन, और चौथा है एस्पोनी ग्रे कलर। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। चॉकलेटी कलर या भूरा कलर का फुल चार्ज में धनात्मक इलेक्ट्रोड का कलर हो जाता है। अगर आपसे ऋणात्मक पूछता तो ये राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला जाता, जो कि ग्रे या स्लेटी कलर का होता है। तो ये चार्जिंग के दौरान ये दोनों स्थिति को आप ध्यान में रखिएगा, धनात्मक में चॉकलेटी या भूरा और ऋणात्मक में ग्रे या स्लेटी। ठीक है। बाकी डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों में हल्का सफ़ेद होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और दूसरा का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए। ठीक है। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को आइए देखते हैं। पहला है 1.175, दूसरा ऑप्शन है 1.245, तीसरा ऑप्शन है 1.835, और चौथा ऑप्शन है 1.945। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.835, यानी कि राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। अगर आपसे नाइट्रिक एसिड का पूछता तो यहाँ पर 1.42 करते हैं नाइट्रिक एसिड के लिए, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए 1.19 होता है। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है 1.836 होता है, जबकि आपका नाइट्रिक एसिड का 1.42 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर 1.19 होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बैटरी के द्वारा किस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए बैटरी द्वारा हम किस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि बैटरी के द्वारा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो राइट ऑप्शन चौथा का हम बी के साथ चूज करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है और इस टॉपिक से यह छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया श्रृंखला में जुड़े 1.5 वोल्ट के सेल का कुल वोल्टेज क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 6 सेल हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का रेटिंग है वो 1.5 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 वोल्ट डीसी करेंट, 6 वोल्ट डीसी करेंट, 9 वोल्ट डीसी करेंट और चौथा ऑप्शन है 12 वोल्ट डीसी करेंट। तो हम जानते हैं कि सीरीज में बैटरी को जोड़ने पर टोटल इसकी वोल्टेज जो है ऐड होती है। तो यहाँ पर 6 सेल हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 6 डेढ़ 9 यानी कि 9 वोल्ट डीसी करंट राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो पांचवा का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लीड एसिड बैटरी में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ, दूसरा ऑप्शन है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ऑप्शन है सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट और चौथा ऑप्शन है पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, जिलेट इलेक्ट्रोलाइट। तो छठा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान नहीं है, यहाँ पर करंट का जब ट्रांसलेट किया है तो ये वर्तमान हो गया, जबकि करंट यहाँ पर धारा की बात हुई है, करंट की, यहाँ पर ये वर्तमान की बात नहीं हुई है। इसलिए आपका यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आप क्वेश्चन का इंग्लिश में भी ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करेंट टू द लोड। यानी कि आपसे पूछा गया है लोड को करंट सप्लाई करने पर सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लीकिंग, सेकेंड ऑप्शन है चार्जिंग, थर्ड ऑप्शन है अनलोडिंग और फोर्थ ऑप्शन है डिस्चार्जिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है उसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें जल और अम्ल का अनुपात जो होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम जल और यहाँ पर लिखेंगे अम्ल, इसकी अनुपात जो होती है 3:1 होता है। 3:1 का मतलब यहाँ पर 75% जल हो गया और 25% यहाँ पर अम्ल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। हालांकि नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ दिया है, यानी कि 27%। ठीक है, अगर 25% ऑप्शन में नहीं रहता तो हम इसको चूज कर सकते थे। हालांकि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। नियम के अकॉर्डिंग सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशासित स्तर बनाए रखने के लिए प्रक्रिया का क्या नाम है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रिचार्जिंग, दूसरा ऑप्शन है टॉपिंग अप, तीसरा ऑप्शन है चार्जिंग द सेल यानी कि सेल को चार्ज करना और चौथा ऑप्शन है सेल की साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग ऑफ द सेल। तो ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस प्रक्रिया को जो हम नाम से जानते हैं टॉपिंग अप के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम
नावा का बी के साथ चूज करेंगे। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे टॉपिंग अप कहते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। नावा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी सेल में प्लेट के शीर्ष के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर क्या बनाए रखा जाता है। यानी कि लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें जो सेल की प्लेटें होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कितना तक होता है, कितना तक बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2 mm से 4 mm, दूसरा ऑप्शन है 5 mm से 8 mm, तीसरा ऑप्शन है 10 mm से 15 mm और चौथा ऑप्शन है 16 mm से 25 mm। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर बनाए रखना चाहिए वो 10 mm से 15 mm, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इससे कम नहीं रखना चाहिए। अगर कम होती है तो फिर उसमें आसुत जल डाल करके उस इलेक्ट्रोलाइट स्तर को हमेशा उसकी प्लेटों को डुबो कर रखना चाहिए और इतना mm से कम नहीं रखना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 10वां का सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.7 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 1.85 वोल्ट। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो लेड एसिड बैटरी का जो डिस्चार्जिंग का सबसे कम वोल्टेज स्तर होती है वो 1.7 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। तो 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है NiMH यानी कि निकल मेटल हाइड्रोक्साइड बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है। यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है निकल मेटल हाइड्रोक्साइड और लिथियम आयन का। तो इसमें जो अतिरिक्त प्रतिशत जो है कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा 25%, तीसरा 40% और चौथा है 60%। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 40% अतिरिक्त इसका प्रतिशत है किसका, तो NiMH की तुलना में लिथियम आयन का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी को चूज करेंगे। तो 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है गैर विषाक्त पदार्थ से कौन सा बैटरी बनाई जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लिथियम आयन, दूसरा ऑप्शन है लिथियम पॉलीमर, तीसरा ऑप्शन है निकल कैडमियम और चौथा ऑप्शन है निकल धातु। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। NiMH जो कि अभी हम ऊपर में आपको बताएं निकल मेटल हाइड्रोक्साइड जो होती है गैर विषाक्त पदार्थ के द्वारा बैटरी बनाई जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 13 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कौन सा रिचार्जेबल सेल प्रवाहकीय बहुलक के साथ डिजाइन किया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है ऑप्शन लेड एसिड सेल, तीसरा ऑप्शन है निकल धातु हाइड्रोक्साइड सेल और चौथा ऑप्शन है जिलेट इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा प्लास्टिक सेल। प्लास्टिक सेल को हम यहाँ पर प्रवाहकीय बहुलक के साथ डिजाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का ए के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 2.3 वोल्ट प्रति सेल वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी को चार्ज करने की विधि कौन सी अपनाई जाती है। यानी कि 2.3 वोल्ट प्रति सेल रेटिंग के साथ कार बैटरी को चार्ज करने के लिए किस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्लोट चार्जिंग विधि, दूसरा ऑप्शन है ट्रिकल चार्जिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड और चौथा ऑप्शन है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 15 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो
डी के साथ इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, 2.3 वोल्ट प्रति सेल रेटिंग के साथ कार बैटरी को चार्ज करने के लिए हम कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, इसलिए 15 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम 7 का क्या उपयोग होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी का स्वास्थ्य के प्रति संकेत जो है बैटरी का एनालाइजर टेस्ट का उपयोग, रैपिड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का हम डी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इनमें से कौन सा डिवाइस लेड एसिड सेल को फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है मल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है डीसी वाट मीटर और चौथा ऑप्शन है उच्च दर निर्वहन परीक्षक। तो लेड एसिड बैटरी सेल का जो हम फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए जिस का उपयोग करते हैं उसे हम हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 17 का हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या चीज़ को मापते हैं, आप अगर जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है लेड एसिड बैटरी में लोड टेस्टिंग क्यों की जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बैटरी सेल में I²R पावर लॉस का परीक्षण करने के लिए लोड टेस्टिंग की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। तो 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो इस टॉपिक से टोटल 18 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन में हम इस टॉपिक से सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रही होगी। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, अगर आप उसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।